बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रोग्राम मरकजी नायब सदर फीमेल मेरी बहन आपा फरीदा इस प्रोग्राम और जिले की ज्वाइंट सेक्रेटरी आपा नाहिद अफरोज वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद है और मेरी बहन काबिल एहतराम सिटी की जनरल सेक्रेटरी वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद है और मेरे सिटी के सदर आफ्ताब अहमद रिंद इस प्रोग्राम में मौजूद है और मेरे सिटी के और खास करके पेटाबा और फुलेली के असातिज़ा और मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम का मकसद आप लोगों को तकलीफ देने का मकसद इकबाल भाई और उसकी टीम ने जो आपको तकलीफ दी है वो 2024 और 25 का इलेक्शन है। इलेक्शन के सिलसिले में शुरुआत हो चुकी है, डेट मिल चुकी है, फार्म भर चुके हैं और इस सिलसिले में जो है हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। मेरी सियासत पेटेलफ सिटी की जो शुरुआत है वो मेरा घर, मेरा बुनियाद फरीदाबाद और फुलेली है। 2010 में जब मैंने इलेक्शन की स्टार्टिंग की थी तो मेंबरशिप मैंने फुलेली और फरीदाबाद से की थी। इससे पहले फरीदाबाद फुलेली से मेंबरशिप कभी नहीं होती थी। तो मेरा घर, सियासी घर पेटेलफ का जो है वो फरीदाबाद और फुलेली। तो मेरे को पेटेलफ सिटी ने इज्जत दी और फरीदाबाद फुलेली ने इज्जत दी। वो फरीदाबाद और फुलेली से मेरे को जब भी मौका मिला तो मैंने जिम्मेदारियां फरीदाबाद फुलेली को अनलग थी, जिसमें मुनीम कुरैशी फरीदाबाद फुलेली से मैंने उसको जिम्मेदारी दी थी। 2010 में मेरे साथ रहे। उसके अलावा बाकर मरहूम फुलेली से बिलोंग करते थे, उसको भी जिम्मेदारी मैंने फुलेली से दी थी। मुनीर पीरजादा फुलेली से बिलोंग करते थे, उसको भी जिम्मेदारी मैंने फुलेली से दी जिम्मेदारी। उसके अलावा मरकज की नायब सदर आपा नुसरत खानम फरीदाबाद फुलेली की अंजमन आराई स्कूल की हजरत अली बेग थी, वहां की टीचर थी, हेड थी, उसको भी मैंने मरकज तक यहां से पहुंचाया। इसके अलावा अपनी आपा फरीदा की बहन, उसको भी नायब सदर मैंने फुलेली के बिलोंग रखती थी, स्कूल में थी बाबा शाह कमाल में, उसको भी मैं आपा सवाले, उसको भी नायब सदर सिटी का मैंने उठाया था। पर इस 2018-19 की इलेक्शन में जब इलेक्शन भरपूर हुई और जो भी हमारे सामने इलेक्शन हो रही थी उस टाइम रोशन अली मशहूरी थे हमारे अपोजिटिव और फुलेली फरीदाबाद ने भरपूर उसको इज्जत दी और उसको जितवा के दिखाया। पर फुलेली फरीदाबाद को वो किसी भी हवाले से उसने जिम्मेदारी भी नहीं दी और निगलेक्ट किया और कोई भी अहमियत फुलेली फरीदाबाद को नहीं दी। हालांकि यही स्कूल है जो सियासत की उसकी शुरुआत इसी मीर नबी बख्श टाउन से हुई थी उसकी। पर वो बदनसीब है, अपनी इज्जत को संभाल नहीं सका। इस फरीदाबाद फुलेली ने उसको बहुत इज्जत दी। यही दोस्त जो 2018-19 में उसको इज्जत दिला के उस मनसब पे बिठाया था, मगर उसने फरीदाबाद फुलेली को पहचान नहीं सका। वो बदनसीब इंसान है। उसके अलावा फरीदाबाद फुलेली हमेशा इज्जत देता है तंजीम को भी, असातिज़ा को भी, लीडरों को भी।
जब भी कोई एहतजाज हैदराबाद प्रेस क्लब पे हो, कराची प्रेस क्लब पे हो, वो हमेशा मेरी बहनें हो या मेरे भाई हो, वो कराची तक ये जो हमने टाइम स्किल 2010 में मिला था, 15 स्किल 18 में मिला था, 16 स्किल, उसकी जदोजहद में भरपूर पेटावाल फुलेगी की जो है शिरकत थी। वो चाहे अपना कराची हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, ओबारो तक मिनिस्टर जाम मेहताब का घर हो, उसके घर पे पंजाब और सिंध का बॉर्डर है, वहां पे भी धरने में पेटावाल फुलेगी के लोग मौजूद होते थे। और उस कुर्बानी के बाद जो हमें 15 स्किल भी मिला, 16 स्किल भी मिला, और हमारा टीचिंग अलाउंस हमारे दौर में 2010 से 18 तक टीचिंग अलाउंस भी जो हमें टीचर को नहीं मिलता था, आज वो हम समझ रहे हैं कि कम है, मगर शुरुआत 1000 रुपया वो हमारे दौर में होगी। इसके अलावा 15 स्किल भी हमारे दौर में हुआ। प्राइमरी टीचर को लोग कहते थे, सेक्रेटरी कहता था, मिनिस्टर कहता था कि भाई प्राइमरी टीचर पागल हो गए हैं कि इनको 16 स्किल या 15 स्किल दे। ये हमें तो 9 स्किल से ज्यादा ऊपर या हमें सिलेक्शन ग्रेड मिलता था तो 10वां स्किल मिलता था, उसमें हम रिटायर हो जाते थे। उसके अलावा आगे हमें कुछ नहीं मिलता था। ये पेटेलर्स की जदोजहद थी। साई रफीक सिंह के सदर थे, उसने अपनी जदोजहद की और मिनिस्टर ने उसको बहुत सारी ऑफरें की कि आप मान जाओ, ये टीचर आप पागल हो गए, प्राइमरी टीचर को हम 16 स्किल कैसे देंगे? आपको जो भी आश्वासन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, मगर आप इस मुतालबे से हट जाओ। अरबों रुपए का जो है बजट लगेगा इस 15-16 स्किल में प्राइमरी टीचर को देने के लिए। मगर सलाम हो मेरा साबका मरकजी सदर साईं मोहम्मद रफीक परवार, जिसने ये मुतालबों को लात मार के कहा कि नहीं, मुझे मेरे प्राइमरी टीचर को 15 भी दो, 16 भी दो, टीचिंग अलाउंस भी दो, और जो कंडेंस अलाउंस आपका कटता था जून जुलाई में या सर्दियों की छुट्टियों में, वो भी उसके दौर में आपको जो आज 5000 है 16 स्किल का, पहले 2750 मिलता था। 2 महीनों के 10,000 आज अगर कट रहे होते तो 10,000 रुपए कट जाते टीचर के, वो आज हमें मिल रहे हैं। वो कुर्बानी है जिसकी क्यादत साई रफीक परवार साबका सिंध के सदर उसने की थी, उसकी वजह से आज हमें ये बेनिफिट मिल रहे हैं। सो हम इस दौर में पिछले 2018 और अभी तक जो 24 चल रहा है, कोई भी टीचर को जनरल बेनिफिट नहीं मिल सका है प्राइमरी को। हम चाहते हैं कि हमारे को, जैसे आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने पोस्ट को अपग्रेड कर दिए, प्राइमरी को 14 ग्रेड में इनिशियल अपॉइंटमेंट कर दी है, जीएसटी भी 14 ग्रेड में है, और उस तरह से कि भाई एचएसटी को भी आपने टाइम स्किल में 20 ग्रेड तक पहुंचाए, जीएसटी को भी 20 ग्रेड तक पहुंचाए। प्राइमरी ने क्या कसूर किया है? प्राइमरी को भी 14 स्किल जैसे इनिशियल अपॉइंटमेंट थे, सीनियर हमारे जो बैठे हैं उनको भी 18, 19, 20 ग्रेड दो। ये हमारा मुतालबा है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूं ये जो हमारे दोस्त बैठे हैं, हम फिर भी स्कूलों में भी जाएंगे, पर जहां ये मौजूद बैठे हैं हमारे सादा सिटी के, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा 10 अक्टूबर को एहतिजाज का धरना है वजीर आला हाउस में, और आप लोग पहले भी हमारे साथ थे, आज भी 10 तारीख को आप जरूर शिरकत करें कि हम 17 भी ले सके, 18 भी ले सके, 19 भी ले सके, 20 भी ले सके प्राइमरी टीचर। इंशाअल्लाह मिलेगा। मैं आपको वादा करता हूं आप लोगों की शिरकत होगी, आप लोगों की शिरकत होगी तो इंशाअल्लाह आपको 17 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा, 19 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा। जो
तो तंजीम चलती है आप लोगों से, असातिज़ा से, मेंबर से। अगर वो शिरकत करेंगे भरपूर सिर से भरपूर उस्ताद आएंगे उस धरने में, तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें कराची में। और अपने मुतालबात के लिए किसी और का मुतालबा नहीं है, हमारे प्राइमरी टीचर का मुतालबा है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे दोस्त, मेरी बहनें वहां शिरकत करेंगी अपने हक के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने पहले टाइम स्किल 16 तक लिया था, अभी गजेटेड 70 तक भी प्राइमरी टीचर सीनियर जो बैठे हैं उनको मिलेगा। और टाइम स्किल में 17 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा, 19 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी नवाजिश। आज बैठने का मकसद इकबाल भाई, क्योंकि परेड आबाद से बिलोंग रखता है उसकी टीम, मेरा दिल भी परेड आबाद से है, मेरा दिल मोहब्बत भी परेड आबाद से है। तो मैंने कहा कि सबको ये अपनी अपनी देगरी को उतारे, उससे अच्छा है कि परेड आबाद और मीर माशूक के दोस्त आपस में मिलके ये इलेक्शन में कंटेस्ट करें। और इंशाअल्लाह आप लोगों का ताउन रहेगा तो जीत भी परेड आबाद और पटेली और हैदराबाद सिटी के साथ ही। तो मेहरबानी, ये आज हमारा अलायंस आपको बनाने का मकसद एक ये भी था कि हम आप लोगों को पता पड़े कि भाई इकबाल सिटी अलायंस और यूनिवर्सिटी का ग्रुप एक होकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस वजह से आज हम जमा हुए, आप लोगों की मेहरबानी। थैंक यू। ज्यादा मरकजी हमारी नायब सदर बैठी है, वो बोले।